नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्षफाल चार्ट की। वर्षफाल चार्ट को ताजिका चार्ट भी कहते हैं और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि इसके रूट्स पर्शियन और अरेबिक में भी मिलते हैं। वर्षफाल जिसको हम ताजिका कहते हैं, ताजिका का मीनिंग ही ये आता है पर्शियन या अरेबिक। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुरू से फॉलो नहीं होता था। बाद में इसको अडेप्ट किया गया, रिफाइन किया गया और इम्प्रूव भी करा गया। तो वर्षफल चार्ट होता क्या है? क्या वर्षफल चार्ट इंपॉर्टेंट है? और जब हम तिथि प्रवेश चार्ट की बात करते हैं तो क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या वो डिफरेंट है? उसका क्या मीनिंग होता है? तो आज हम ये सारी चीज़ें समझेंगे ताकि आप अपना हॉरोस्कोप और बेटर वे में समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। तो हमारा वर्षफल चार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वर्षफल चार्ट हमारा वो होता है जब हमारी सन की डिग्री वापस उसी पे आ जाती है जो हमारी बर्थ पे हो। सपोज करिए आप 10 जनवरी को पैदा हुए। आपको पता है कि आपका जो सन है वो मकर राशि में एंटर होने वाला था। यानी कि वो धनु राशि में सपोज करिए 27 या 26 डिग्री का है। आपको उसकी एग्जैक्ट डिग्री देखनी है कि 26 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड का है। अगले साल सेम डिग्री पे जब वो आएगा, जिस मूवमेंट पे आएगा वो आपका वर्षफल चार्ट होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 10 तारीख को ही आएगा। हो सकता है वो 9 तारीख को आए, हो सकता है 11 तारीख को आए। हो सकता है आपका जो बर्थ टाइम है वो रात के 9 बजे का हो, पर आपका वर्षफल चार्ट जो है अगले साल का, वो आपका बन रहा हो 7 बजे का। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सन की जो स्पीड है वो सेम नहीं होती है। कई बारी वो आगे एंड होता है, कई बारी पीछे एंड होता है, थोड़ा-सा गैप रह जाता है। बिल्कुल डेट के हिसाब से 1 डिग्री मूव नहीं करता है। कई बारी 0.98 डिग्री, कई बारी 1.03 डिग्री डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस वजह से हमारा वर्षफल चार्ट भी आगे-पीछे हो जाता है। ऐसे ही अगर अब हम समझे तिथि प्रवेश चार्ट को। तिथि प्रवेश चार्ट वो होता है जब हमारी तिथि पे, जिस तिथि को, हिंदी तिथि को हम पैदा हुए हैं, उसी तिथि पे वापस वही पॉइंट आता है, उसको हम तिथि प्रवेश चार्ट कहते हैं। ये दोनों चार्ट हम हर साल प्रिपेयर करते हैं। अब सपोज करिए कोई इंसान चैत्र में शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को पैदा हुआ है और द्वितीय तिथि में भी उसकी जो तिथि थी करीब करीब 75% खत्म हो गई थी, 25% बची हुई थी। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे उसका तिथि प्रवेश अगले साल चार्ट बनेगा। यानी कि जब उसकी फिर से 75% तिथि खत्म हो जाएगी, चैत्र की शुक्ल पक्ष की द्वितीय की फिर से वो खत्म हो जाएगी और 25% बचेगी, तब वो मूवमेंट आएगा। इसमें हमारे सन और मून का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तिथि निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि मून माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सन भी उसी डिग्री पे हो, ये भी जरूरी नहीं है कि मून भी उसी पोजीशन पे हो, मगर उन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, तिथि सेम होगी, वो पॉइंट सेम होगा। तो इन दोनों चीजों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या वर्षफल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तिथि प्रवेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम इसको एग्जैक्टली अगर समझना चाहें तो आप ये समझिए कि तिथि प्रवेश आपके माइंड को, आपके उस साल की इमोशनल स्टेबिलिटी को और रिलेशनशिप्स को दिखाता है। ये नया साल जो आपका शुरू होगा आपके बर्थ डेट के हिसाब से, वो साल में क्या आप खुश रहेंगे? आपके रिलेशनशिप प्रॉस्पर करेंगे? क्या आपका ओवरऑल मेंटल सिचुएशन अच्छी है? ये हम तिथि प्रवेश चार्ट से देख सकते हैं। और वर्षफल से हम ये देखेंगे कि आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या मिल रही हैं। क्या आप इस नए साल में घर खरीद सकते हैं? क्या आप इस नए साल में गाड़ी खरीदेंगे? क्या आपको जॉब में एक अच्छी प्रमोशन मिलेगी? क्या आपकी जॉब अच्छी जगह पे लगेगी? इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप अपना खुद का चार्ट देख रहे हैं। अब आपको उस पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मेरी अच्छी जॉब लगेगी? तो ये आप देखेंगे वर्षफल से। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये नई जॉब पे मैं खुश रहूंगा? क्या ये नई जॉब पे मेरी मेंटल पीस रहेगी? तो ये आप तिथि प्रवेश चार्ट से देखेंगे। ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं जब हम डिटेलिंग में जाते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि जगन्नाथ होरा में ये निकालना बहुत आसान है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्षफाल को ताजका भी कहते हैं, ताजका चार्ट के नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी। मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा, जिससे आप देख पाएँगे कि कहाँ पे एग्ज़ैक्टली आपको जाके अपना वर्षफाल यानी कि ताजका चार्ट निकालना है। ऐसे ही आप अपना तिथि प्रवेश भी निकाल सकते हैं। तिथि प्रवेश आप हर महीने का भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि तिथि प्रवेश जो है आपके डिग्री का डिफरेंस है। तो ज़रूरी नहीं है ये आपको आपके हर ईयरली निकालना है, आप हर महीने का भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो आपके पूरे साल का चार्ट नहीं दिखाएगा, वो आपके उस महीने का दिखाएगा। क्योंकि आपका चैत्र तो निकल गया, अब आपको ज्येष्ठ महीने का जानना है कि वो पर्टिकुलर महीना कैसा रहेगा, तो आप उसका तिथि प्रवेश भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप नक्षत्र प्रवेश भी निकाल सकते हैं, इसका भी मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूँगा कि ये चीज़ें आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर। ये 2 बहुत ही पावरफुल टूल हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका नया साल कैसा होगा। इसको एनालाइज़ करने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूँ, तो इसमें आपको क्या-क्या देखना है? पहली चीज़ आपको देखनी है कि आपका नए साल का वर्षफाल जो है, उसका लगन क्या बैठ रहा है। सपोज़ करिए आपका लगन है 3 नंबर का और आपका जो नया साल का जो आपका वर्षफाल बैठ रहा है, वो 4 नंबर लगन का है। तो ये 2-12 का रिलेशनशिप हो गया, बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है आप इस नए साल में काफ़ी खर्चा करें। फिर आपको देखना है कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा है, आपकी करंट जो दशा चल रही है, वो प्लैनेट कहाँ पे बैठे हैं। ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करके आप एक वर्षफाल चार्ट को एनालाइज़ कर सकते हैं। सिमिलरली तिथि प्रवेश चार्ट में भी यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज़ करनी होंगी। कि आपका चार्ट जो है उसका लगन क्या बैठ रहा है तिथि प्रवेश में भी। उसमें भी जो आपकी दशाएँ हैं जो चल रही हैं उनके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, किसके लॉर्ड हैं, आपस में रिलेशन क्या बना रहे हैं और आपका लग्नेश कहाँ बैठा है। तो जब हम वर्षफाल की बात करते हैं और तिथि प्रवेश चार्ट की बात करते हैं, ये इंडिविजुअल चार्ट्स हैं। इसका कोई आसान तरीका नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब पे या वीडियो के थ्रू समझा सकूँ कि आपका ऐसा होगा। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये भी कहूँ कि कमेंट में आप लिखिए तो मैं आपको बता दूँगा। ये एक बहुत ही पर्सनलाइज़्ड चीज़ है जो हर हॉरोस्कोप में बहुत केयरफुली एनालाइज़ करनी होती है। जितना एक्यूरेट आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस होगा, उतना ही एक्यूरेटली आपका वर्षफाल और आपका तिथि प्रवेश कैलकुलेट हो सकता है और आप कई प्रॉब्लम से पहले ही बच सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके अपना वर्षफल चार्ट, अपना तिथि प्रवेश चार्ट, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे या हमारे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।